मलेशिया देश की 4 खूबसूरत मस्जिदें जिन्हें देखकर आप सभी को कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। नंबर 1, पुत्रा मस्जिद, जो पुत्राजाया के दिल में तासिक पुत्राजाया झील के किनारे वाक़ है, न सिर्फ मलेशिया की इस्लामी विरासत का शानदार नमूना है, बल्कि मुल्क के निज़ाम हुकूमत का मानवियत भरा मरकज़ भी है। ये मस्जिद फेडरल टेरिटरी ऑफ पुत्राजाया का एक सेंट्रल आइकन है, जिसे मलेशिया के दूसरे वजीर आजम ट्यून डॉ महातिर मोहम्मद के दौर हुकूमत में बनाया गया, जब पुत्राजाया को एक फ्यूचरिस्टिक और प्लान्ड इस्लामिक सिटी के तौर पर तरक्की दी गई। मस्जिद की तामीर में पिंक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो उसे एक दर्दीला गुलाबी रंग देता है, और इसका गुंबद नक्श ओ निगार से मुसव्वर है, जो सफाविद और सेंट्रल एशियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर दिखाता है। मस्जिद का मीनार 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान पिलर्स की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसकी 5 स्टोरी हाइट मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेमारी का बेहतरीन मजमुआ पेश करती है। मस्जिद का अंदरूनी सहन, जिसे सहन सलात कहा जाता है, खुला और रोशन है, जहां टर्क्वाइज और वाइट टाइल्स का हसीन तादुल पाया जाता है। प्रेयर हॉल में कार्व्ड वुडन डोर्स, इस्लामिक मोटिव्स और कैलीग्राफी कुरान की आयतों के जरिए रूहानी माहौल पैदा करती है, जबकि वीमेन प्रेयर एरिया, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम्स इसे सिर्फ इबादत गाह नहीं, बल्कि इस्लामी इल्म और तहजीब का मरकज़ भी बनाते हैं। मस्जिद का डिज़ाइन ऐसा है कि ये नेचुरल वेंटिलेशन और रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, जिसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक मिसाली प्रोजेक्ट समझा जाता है। पुत्रा मस्जिद में हर जुमा को हजारों लोग जमात में शामिल होते हैं, और ईद के दिनों में ये मुकाम रूहानी जोश और जज्बात का मरकज बन जाता है। इसके कोर्टयार्ड से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मंजर भी नजर आता है, जो इसकी सियासी और दीनवी अहमियत को और बढ़ाता है। मस्जिद की रोशनी रात के वक्त झील पर चांदनी के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत पैदा करती है जो रूह को सुकून देती है। नंबर 2, क्रिस्टल मस्जिद, जिसे मस्जिद क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, मलेशिया के सुकून और खूबसूरती से भरपूर शहर कुआला तेरेंगानू के एक हसीन और पुरसुकून टापू पुलाव वान मन पर वाक़ है। ये मस्जिद इस्लामिक हेरिटेज पार्क का हिस्सा है, जहां इस्लामी तहजीब, संस्कृति और फ़न तामीर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। मस्जिद का बुनियादी नक्शा एक जदीद और दिलफरेब अंदाज पर मबनी है, जिसमें शीशा, ग्लास, फौलाद, स्टील और क्रिस्टल का नाजुक और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। दूर से देखने पर यह इमारत किसी शीशे के महल जैसी लगती है, जो सूरज की किरणों और रात की रोशनियों में नूरानी नज़ारा पेश करती है। मस्जिद क्रिस्टल की तामीर 2006 में शुरू हुई और इसे 8 फरवरी 2008 को बाकायदा तौर पर खोला गया। इसका इफ्तिताह मलेशिया के उस वक्त के यांग दी परतुआन आगोंग सुल्तान मिजान जैनुल आबिदीन ने किया। ये मलेशिया की उन चंद मस्जिदों में से एक है जो डिजिटल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें वाईफाई, डिजिटल कुरान सिस्टम और आला दर्जे की साउंड ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस्लाम सिर्फ अतीत की तहजीब नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की रहनुमाई भी करता है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अंदरूनी सजावट निहायत नफीस है, जहां झूमर, नक्काशी और जदीद इस्लामी तामीर का हुस्न देखने को मिलता है। बाहर से इसकी शीशे जैसी मीनारें और गुंबदें आसमान से हम आहंग होकर एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। मस्जिद क्रिस्टल सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि एक मरकज़ है इस्लामी तालीम, तहजीब और सैर करने वालों के लिए एक रूहानी और सांस्कृतिक मंजिल। हर साल हजारों सैलानी इस मस्जिद की जियारत के लिए आते हैं, और इसे दुनिया की सबसे हसीन जदीद मस्जिदों में शुमार किया जाता है। ये मस्जिद इस बात की दलील है कि इस्लाम की खूबसूरती और जदीद दौर की तकनीक जब मिलती है, तो एक बेमिसाल इज्तिमा सामने आता है। नंबर 3, मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन, जो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, एक बेहतरीन और आज भी गर्वशाली मस्जिद है, जो अपनी वास्तुकला और रूहानियत के लिए मशहूर है। 2000 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा हुआ, और इसकी डिज़ाइन में ऑटोमन और मलय कला के तत्वों का
सुंदर मिला जुला रूप देखा जा सकता है। इस मस्जिद की खासियत उसकी बड़ी और खूबसूरत गुंबद है, जो इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद से प्रेरित है, और इसकी ऊंची मीनारें जो पूरी मस्जिद के आभा और ईमानदारी से भरी हुई नजर आती है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है, जहां पर नफीस नकाशी और इस्लामिक कैलीग्राफी की बेजोड़ कला दी गई है। मस्जिद का अंदर का माहौल भी शांति और रूहानियत से भरा होता है, जहां तकरीबन 13,000 मुसल्ली इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत का केंद्र नहीं है, बल्कि ये अपने आप को शिक्षा, समाज और संस्कृति के लिए भी एक अहम केंद्र के रूप में स्थापित कर चुकी है। इस स्थान पर समय समय पर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां और इस्लामिक शैक्षिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो लोगों को इस्लाम के असल सिद्धांतों और अच्छे आचार व्यवहार से रोशन करते हैं। मस्जिद का स्थान भी काफी रणनीतिक है, क्योंकि यह कुआलालंपुर के शहर के बीच स्थित है, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है। इस मस्जिद की डिजाइन और इसकी इमारतों की आधुनिकता को देखकर आपको यह महसूस होता है कि यह मस्जिद सिर्फ अपनी रूहानियत में ही नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला की शुद्धता में भी एक मिसाल है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन न सिर्फ मलेशिया के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्माह के लिए एक रंगीन और सुंदर मिसाल है, जो हमारे लिए इबादत, ज्ञान और मानसिक व रूहानियत के अहम केंद्र के रूप में काम कर रही है। ये मस्जिद अपने दोस्तों और मेहमानों के लिए एक मंजिल है, जो उन्हें अल्लाह की ओर रास्ता दिखाती है और एक बेहतरीन माहौल में उन्हें अपनी रूहानियत और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर देती है। अगर आप मलेशिया का सफर कर रहे हैं, तो मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन को देखना एक जरूरी तजुर्बा होगा। नंबर 4, मस्जिद बंदराया कोटा किनाबालो, जो मलेशिया के सबा प्रांत के शहर कोटा किनाबालो में स्थित है, एक अद्वितीय और खूबसूरत इबादतगाह है, जिसका फन तामीर इस्लामी तारीख की रिवायतों और नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन मेल पेश करता है। ये मस्जिद केवल अपनी अनोखी गुंबद और सफ़ेद रंग की इमारत के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी तामीर में इस्तेमाल किए गए मटेरियल और इसके ऊंचे ऊंचे हिस्सों की सजावट भी इसे एक खास मुकाम देती है। इसकी शक्ल और इसके आसपास का मंजर, जो समुंदर और पेड़ों के खूबसूरत दृश्य से घिरा हुआ है, इसे एक रूहानी सुकून का मरकज बनाता है, जहां नमाजी अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद की गंजाइश लगभग 5,000 नमाजियों की है, जो इसे एक विशाल और महत्वपूर्ण इबादतगाह बनाती है। मस्जिद बंदराया की तामीर 2000 में मुकम्मल हुई और इसकी फन तामीर में इस्लामी तारीख के ऑथर के साथ साथ नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन इम्तजाज देखा जा सकता है। इसकी खूबसूरत सफ़ेद इमारत और गुंबद, जो इसके केंद्रीय हिस्से का हिस्सा है, इसकी पहचान को और भी नुमाया करते हैं। इस मस्जिद की ज्योग्राफिकल स्थिति भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि यह शहर के दिल में स्थित है और इसके आसपास का खूबसूरत प्राकृतिक मंजर और माहौल नमाजियों को मानसिक सुकून और रूहानी इत्मीनान फराहम करता है। इसका अंदरूनी डिज़ाइन बेहद नफीस और खूबसूरत है, जहाँ पर तफसील से काम किया गया है। इसके कमरे, हाल और अन्य इबादत के हिस्से बहुत खूबसूरत नक्शी और कुरानी आयात से सजे हुए हैं, जो एक रूहानी माहौल पैदा करते हैं। मस्जिद बंदराया का मकाम इसकी अहमियत को और बढ़ाता है, क्योंकि यह शहर की सबसे अहम इबादत गाहों में शुमार होती है और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नमाजी इबादत के लिए आते हैं। इस मस्जिद का मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह फराहम करना नहीं है, बल्कि ये एक मकाम है जहाँ लोग मानसिक सुकून, रूहानी इत्मीनान और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की इमारत का हर हिस्सा, चाहे वो इसका गुंबद हो, मीनारे हों या अंदर की सजावट, सब कुछ इस बात का गवाह है कि इस मस्जिद की तामीर में हर तफसील का ख्याल रखा गया है, ताकि यह इबादत करने वालों के लिए एक परसुकून और मुतमिन मरकज बन सके। इस मस्जिद का फ़न तामीर, इसकी जगह और इसकी रूहानी अहमियत ने इसे सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की हैसियत भी दे दी है, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए भी एक अहम मरकज है। मस्जिदों की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह लिखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।